देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि से भी इनका निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है, अर्थात वहाँ से भी ये हरदम निवृत्त हो रहे हैं, लौट रहे हैं। ये किसी के साथ हरदम रह ही नहीं सकते। ऐसे ही ये ऊर्ध्व गति में अर्थात ऊंची से ऊंची भोग भूमियों में भी चले जाएं तो वहां से भी इनको लौटना ही पड़ता है। गीता 8वें अध्याय का 16वां तथा 25वें और 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। तात्पर्य यह हुआ कि मुझे प्राप्त हुए बिना ये मनुष्य जहाँ कहीं भी जाएंगे वहाँ से इनको लौटना ही पड़ेगा, बार बार जन्मना और मरना ही पड़ेगा। मृत्यु संसार वर्तमनी कहने का तात्पर्य है कि इस संसार के रास्ते में मरना ही मरना है, विनाश ही विनाश है, अभाव ही अभाव है, अर्थात जहाँ जाएंगे वहाँ से लौटना ही पड़ेगा। यह संसार मृत्यु का समुद्र है। इसी बात को भगवान ने 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में मृत्यु संसार सागरात कहा है, अर्थात यह संसार मौत का ही समुद्र है, इसमें कहीं भी स्थिरता से टिक नहीं सकते। यह मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। भगवान ने कृपा करके संपूर्ण कर्म फलों को, जो कि सत असत योनियों के कारण है, स्थगित करके मुक्ति का अवसर दिया है। ऐसे मुक्ति के अवसर को प्राप्त करके भी जो जीव जन्म मरण की परंपरा में चले जाते हैं, उनको देखकर भगवान मानो पश्चाताप करते हैं कि मैंने अपनी तरफ से इनको जन्म मरण से छूटने का पूरा अवसर दिया था, पर ये उस अवसर को प्राप्त करके भी जन्म मरण में जा रहे हैं। केवल साधारण मनुष्यों के लिए ही नहीं, प्रत्युत महान आसुरी योनियों में पड़े हुए जीवों के लिए भी भगवान पश्चाताप करते हैं कि मुझे प्राप्त किए बिना ही ये अधम गति को जा रहे हैं। माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्य धमाम गतिम। गीता 16वें अध्याय का 20वां श्लोक। अप्राप्य माम यानी मुझको प्राप्त न होकर पदों से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य मात्र को भगवत प्राप्ति का अधिकार मिला हुआ है, इसलिए मनुष्य मात्र भगवान की ओर चल सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में माम अप्राप्यैव पद से भी यही सिद्ध होता है कि आसुरी प्रकृति वाले भी भगवान की ओर चल सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गीता में कहा गया है कि दुराचारी से दुराचारी भी भक्त बन सकता है, धर्मात्मा बन सकता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है। 9वें अध्याय का 30वां 31वां श्लोक। तथा पापी से पापी भी ज्ञान के द्वारा संपूर्ण पापों को तर सकता है। 4थे अध्याय का 36वां श्लोक। एक शहर था, उसके चारों तरफ ऊंची दीवार बनी हुई थी। शहर से बाहर निकलने के लिए एक ही दरवाजा था। एक सूरदास यानी अंधा व्यक्ति शहर से बाहर निकलना चाहता था। वह एक हाथ से लाठी का सहारा और एक हाथ से दीवार का सहारा लेते हुए चल रहा था। चलते चलते जब बाहर जाने का दरवाजा आया तब उसके माथे पर खुजली आई। वह एक हाथ से अपना माथा खुजलाते और